मोहल्ले में ही अपनी दिलरुबा, और हम दुनिया में भटके। हाय हाय, और छत पे मिलना था कि कोई आ गया और हम पाइप पे लटके। हाय हाय। बहुत सम्मान के साथ मैं श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी को आग्रह कर रहा हूं कि आप आए और यहां हम सबको आशीर्वाद। इसमें लड़की की जगह पत्नी कर दे तो हाय हाय नहीं। सर इसीलिए में क्या बात है, जिंदाबाद सर। सीटी बजाने की कभी सम्मेलनीय परंपरा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि इसका आप जरूर ध्यान रखें। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ, इससे खूबसूरत हाल दिल्ली में भी नहीं है। जहाँ इतने लोग बैठ सकें। एक स्टार में भी ऐसा ही बनाया, तो मैं वाकई में उनकी सोच को नमन करता हूँ यहाँ पर जी। और एक बात बता दूं कि मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता। इसमें इको खत्म कर देना भैया। माइक सिस्टम किधर है? माइक वाला किधर है? इको 0 कर देना। मैं थोड़ी टिप्स देता हूँ आपको, ही करने की बात नहीं है। मैं जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे कम उम्र का मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का हूँ। वैसे भी कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए। और पता ही नहीं लगता कि पति रो रहा है कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि पति जब घुट-घुट करके रोता है तो इसी तरह से रोता है। हंसने की बातें मैंने कई बार अपनी सुनी है ना, मुझे मालूम है। क्या बात है साहब। रिकॉर्डिंग बंद कर दो है। आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाओगी। मेरे भरोसे ब्याह करके लाई थी क्या? भाई मर्द के बच्चे तो अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता है। होली का त्योहार है। मेरे विचार में अब होली पर रंग लगाने का त्योहार नहीं, रंग उतारने का त्योहार होना चाहिए, जो हमारे चेहरे पर सांप्रदायिकता के, जाति के, धर्म के रंग कर दिया। अगर वो उतर जाए तो हम शुद्ध मनुष्य दिखने से क्या बात। 2-4 टिप्स देना चाहता हूँ। एक तो कोई बड़ी एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना, दौड़ना मत, इससे आपकी उम्र कम हो जाएगी। सही कह रहा हूँ मैं। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल।
महाधार्मिक लोग हैं, आप में मानते होंगे भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज़्यादा एक सांस आप ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर मानते तो ये बात भी मान लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे। बहुत बढ़िया सर। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति यहाँ अपनी पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पाते, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते, वो हंसती है तो हाथ हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता। देखो मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा। मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचाएगा। देखिए साहब, 6-7 साल पहले मैंने अपनी पत्नी से कहा था 7 नवंबर को 20,000 रुपये दे दे, 1 हफ्ते में लौटा दूँगा। बोले आपकी कसम मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे, बोले आपकी माँ की कसम मेरे पास जहर, मेरी खाई, मेरी माँ की खाई ना, अपनी खाई ना, अपने बच्चों की खाई। और 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और इस देश का आदमी, हर एक आदमी जानता है 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। अपनी दिक्कत ये कि अपने सुलटाएं कि लुगाई के सुलटाएं, क्योंकि लुगाई के पास हमसे ज़्यादा रुपए निकले थे। पर कुछ भी कह लो साहब, महिला कितनी भी झूठ बोल ले, घर में बहन बेटी की शादी होती है तो कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज पहले से तैयार करके हमारे आगे। मैं तो कह रहा हूँ होली का मौका है, मोदी जी जाइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कीजिए, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, आखिरी होनी चाहिए। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां होते हैं। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर होने लग जाए तो दोनों देश के लोग मैं नकारात्मक कभी सोचता भी नहीं, मैं सोचना चाहूँगा। हमारे साथ क्या दिक्कत है, 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा आ रहे तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए। तीनों से कहा 1-1 वर मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दो। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दो, उसे भी कर। अब हरियाणा आ रहे से भगवान बोले तू भी 1 वर मांग लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारों को फिर से खाना कर। ये नकारात्मक हमें यहाँ से नहीं है, ये देवी देवताओं से मिली। सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए। बोल झूठ नहीं बोला तो उसे शमशान घाट तक पहुंचा दिया। मैं पूछता हूँ देवताओं तुम्हें क्या टेंशन हो रही थी, एक आदमी सत्य बोल रहा था, तुम किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो सत्य बोलने लगे। क्या बात, तुम लोग हुए, हम लोग भी नहीं। धार्मिक सीरियल आते हैं, पत्नी अपने पति की याद में जा रही थी, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए। नहीं, ऋषि मुनि तपस्या कर रहा था, वो अपने पति की याद में आगे चली गई। उसने नमस्ते ही नहीं किया, प्रणाम नहीं किया गुरु को। गुरु ने उसे श्राप दे दी ऋषि मुनि को, उस महिला को, जा तू अपने पति को भूल जा। किसी महिला को श्राप देते जा तू, तेरी याददाश्त हो उड़ जाए, पत्थर की हो जाए। मैं पूछता हूँ ऋषि मुनि से, यार
तुझे क्या टेंशन हो रही थी अगर तेरी तरफ नहीं देख रही थी? वो अपने पति की याद में तो जा रही थी। ऋषि मुनि हथियार करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो इंद्र अपनी अप्सरा को भेज देता था, जाओ उसकी तपस्या तोड़ आओ। राक्षस तपस्या करते थे तो देवी देवता हथियार देने पहुंच जाते। अगर हमारे देवी देवता सही लोगों को वरदान देते, गलत लोगों को श्राप देते, तो आज हम भी पॉजिटिव हो गए। क्या बात। अरविंद जी, हमारे तो लिखा है पुराणों में, शाम पर किसी काम पर निकलो और सामने से अर्थी निकल जाए तो कहते हैं बड़ा अच्छा शगुन है। और मैं आपकी तालियां चाहूँगा इस बात पर, जिस मुल्क में किसी की मौत आपका शगुन हो जाएगी, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस दिन किसी का आंसू हमारा आंसू बनेगा, जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, उस दिन देख लेना एक सुनहरा भारत हमारे यहाँ। क्या बात है। आदरणीय कुलवीर जी, मीडिया का प्रोग्राम है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी व्यक्ति आदमी को आदमी से तोड़ता है, चाहे वो धर्म के नाम पर तोड़े या जाति के नाम पर तोड़े, इस देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे दिखाना बंद कर दे, प्रिंट मीडिया उसे छापना बंद कर दे। यार, मुल्क के ऊपर तुम बड़ा उपकार कर सकते हो। यार, तुम सर्कुलेशन देखना बंद कर दो, तुम टीआरपी देखनी बंद कर दो, दोनों मिलकर आज देश देखना शुरू कर दे तो हमारे जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मन अच्छी बात कर सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर। तो इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही जीत कर आते। मुझे किसी ने पूछ लिया, तराजू के एक पल्ले में राम हो, दूसरे पल्ले में तुम हो, तो कौन सा पल्ला भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने ऐसे होगा कि तराजू के एक पल्ले में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है सर। हमारी धार्मिकता ऐसी होनी चाहिए कि अंदर नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है, और अंदर है तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ करोड़पतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। आपको तालियां चाहिए, क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई मूर्तियों की सेवा करते हैं। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसानूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ब्याह शादी में जाओ, वर वधू को आशीर्वाद दो, जो भी देते हो बंद कर दो। दूसरा आशीर्वाद दो, वर वधू को आशीर्वाद दो कि तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। मैं समझता हूँ इससे बेहतर आशीर्वाद किसी वर वधू को नहीं दिया जा सकता। और टिप्स देखो, मैं तो हरियाणा का हूँ, आप नारनौल के, मैं नारनौल का हूँ। हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, किसी और स्टेट में नहीं मानते। हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा? इसे कहते हैं बाप की बात मानना।
अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70 हमें है। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहे? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चल रहा। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हुआ। अरविंद जी से कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने मेरे बाप से शिकायत की, सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। तो बाप ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में अगले साल दे लेगा कि आप बता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया, इससे बड़ा अपराध नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत ले, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45% लिया साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। क्या दर्शन है। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठकर खा रहा है। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे हुए हैं शायद हमको मालूम नहीं होगा। और जिंदगी में कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया है सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर सुबह ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं? लेकिन कुएं का जवाब सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती और प्यासा मेरे पास। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही होगा। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए और किसी को भी अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो। सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे बड़ा ताकतवर कोई संसार में नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब।
अब आपकी तालियां चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है। जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें, वहाँ बड़े से बड़ा ताकतवर भी हार जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी हाइट क्या है? आपका पद, किसी की प्रतिष्ठा या किसी का पैसा, यह हाइट नहीं है। आवर डेप्थ इज आवर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो ऊंचाई का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है। और आपसे विदा की 4 पंक्ति कहता हूँ, साहब आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें? अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो।